नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस और अब हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। रामनगर में सिविल कोर्ट के जज सिद्धार्थ कुमार ने महिलाओं को जागरूक करने के साथ ही महिलाओं को दी कानून की जानकारी। सिविल कोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ कुमार की अध्यक्षता में रामनगर के नगर पालिका सभागार में बहुउद्देशीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विधिक जानकारी के साथ लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। नगर पालिका परिषद के मीटिंग हॉल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा एक कानूनी जागरूकता और साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया है। आज का जो मुख्य विषय था, लोगों को कानून से संबंधित, विधिक सेवा से संबंधित जानकारियां देना। सितारगंज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खुनसरा गांव में झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक पर मारा है छापा। चिकित्सा अधीक्षक ने क्लिनिक की जांच के बाद उसे सील कर दिया है। सील की कार्रवाई की संस्तुति कर रिपोर्ट सीएमओ को भेजी है। देहरादून में धामी ने की कैबिनेट बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 1.5 दर्जन से ज्यादा रखे गए प्रस्ताव। बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। उत्तरकाशी में सुलग रहे बड़कोट क्षेत्र के जंगलों में इन दिनों धधक रही है भयानक आग। यमुना घाटी में धू कर जल रहे हरे भरे जंगल, वन संपदा को पहुंच रही भारी नुकसान। देहरादून उत्तराखंड मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया गया है। पश्चिम विक्षोभ का असर दिखने की आशंका, आपको बता दें, संभावना जताई जा रही है। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। लक्सर में किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी है। गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग कर रहे किसान, मांग पूरी न होने पर शुगर मिल को तालाबंदी की चेतावनी दी गई है। देहरादून में अवैध नशा तस्करी में लिप्त बड़े गिरोह का दून पुलिस ने पर्दाफाश किया है। 20 लाख के लगभग 79 किलो अवैध गांजे की तस्करी में संलिप्त 7 व्यक्तियों को आपको बता दें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना रायवाला एवं थाना नेहरू कॉलोनी का है पूरा मामला। लक्सर में शहीद कीर्ति चक्र विजेता राइफलमैन स्वर्गीय सुरजन सिंह को श्री सीमेंट लिमिटेड परिसर में आपको बता दें प्लांट हेड आलोक मरोलिया व सेवानिवृत्त मेजर करण सिंह ने पुष्पांजलि अर्पित की है। शहीद के परिवार को श्री सीमेंट द्वारा नमो परियोजना के तहत निःशुल्क 366 सीमेंट के बैग उपलब्ध कराए गए। श्री सीमेंट का जहां भी प्लांट होता है, हमारी विभिन्न परियोजनाएं वहां के आसपास के निवासियों, देश के समर्पित शहीदों के लिए चलती रहती हैं। श्री सीमेंट की एक योजना है जिसको हम नमन नाम दिया गया है। तो शहीदों को नमन स्वरूप जो भी शहीद है अपने मकान बनाने के लिए उसको पूर्णतः निःशुल्क सीमेंट प्रदान की जाती है। हम पिछली बार भी आपसे देहरादून में रिलायंस लूट प्रकरण में प्रयुक्त अवैध असलहा पुलिस ने बरामद किया है। रिलायंस ज्वेलर्स लूट प्रकरण को लेकर एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कहा कि प्रिंस कुमार जो डकैती में मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी बिहार से की गई है। डकैती के उसमें वांछित चल रहा था, इसकी गिरफ्तारी प्रांत बिहार से उसको ट्रांजिट रिमांड पे लाया गया था और इसमें कोर्ट से इसमें बयानों के आधार पर इसका 1 दिन का पीसीआर मिला था। पीसीआर के आधार पर जो इससे पूछताछ हुई थी, इसमें बताया कि जो जब इसके घटना करने के बाद गैंग के लोग यहाँ से फरार हुए तो विभिन्न स्थानों पर भागते वक्त इन्होंने एक जगह गाड़ी रोककर अपने असले वगैरह छुपा दिए थे। साथ ही अयोध्या में सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दिए हैं निर्देश। अयोध्या में होटलों की 22 जनवरी की बुकिंग और 22 जनवरी से पहले की बुकिंग रद्द होगी। धर्मशालाओं की भी बुकिंग रद्द करने के आदेश जारी किए गए हैं। गोंडा कर्नलगंज में 5 सूत्रीय मांग को लेकर न्याय की आस में अनशन पर बैठा पीड़ित परिवार। पीड़ित ने 1 सप्ताह पूर्व अधिकारियों को सूचना देकर न्याय की गुहार लगाई थी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अनशन के समर्थन में आए कई पत्रकार न्याय की आस में स्कूल छोड़ नाबालिग बच्चों को भी बैठना पड़ा अनशन पर। सुल्तानपुर में केंद्र सरकार द्वारा 142 सांसदों पर निलंबन की कार्रवाई से नाराज इंडिया गठबंधन में शामिल अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आपको बता दें एक साथ हल्ला बोला है। सभी ने एक साथ केंद्र सरकार के खिलाफ विरोधी नारा लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया है। राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा गया है।
42 से ज़्यादा सांसदों को अपनी आवाज़ उठाने के जुर्म में सदन से निलंबित किया गया। ये सारे माननीय सांसदगण अपने अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाते हैं। उनका निलंबन करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र पे कुठाराघात करने का काम किया। उसके विरोध में इंडिया गठबंधन के समस्त घटक दलों ने मिलकर आगरा के तीर्थ बटेश्वर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री और विधायक ने तैयारियों का जायजा लिया है। मंडलायुक्त, डीएम और पुलिस कमिश्नर ने आगरा ने तैयारियों का निरीक्षण किया है। यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आदरणीय अटल जी का 25 दिसंबर को जन्मदिन है और ये हम सबका सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के बटेश्वर उनकी जन्मस्थली है। 25 दिसंबर को आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनकी जन्मस्थली पर पधार कर उनकी विशालकाय मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन संस्कृति विभाग के द्वारा तमाम जो योजनाएं यहाँ की विकास के लिए, पर्यटन विकास के लिए, यहाँ की सुंदरता के लिए उन आदरणीय अटल जी की यादगार में जो स्वीकृत हैं। संभल में पुलिस और बदमाश की हुई मुठभेड़ में 15,000 के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। बदमाश के कब्जे से एक बाइक, अवैध तमंचा बरामद हुआ है। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में कांस्टेबल भी घायल हुआ है। बदमाश और पुलिस कांस्टेबल को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चंदौसी के अंतर्गत सैनिक चौराहा के पास डेटा रोड पर पुलिस पार्टी अपराधियों की चेकिंग के लिए और गश्त में लगी हुई थी। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल को जब रुकने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल रुकी नहीं। उस पर 2 व्यक्ति सवार थे और उसका जब पुलिस ने पीछा किया तो इन्होंने पुलिस पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति के गोली लगी, जिसकी पहचान मारूफ सन ऑफ राहत निवासी नियुक्त। कानपुर में जमीयत उलेमा शहर कानपुर के जेरे एहतमाम नशा मुखालिफ व सफाई बेदारी मुहिम का आगाज किया गया। आपको बता दें, आगाज जमीयत दफ्तर रजवी रोड से सद्भावना चौकी परेड तक रैली निकालकर आवाम को जागरूक किया गया। कानपुर है, ये अलग प्रकार के जो समाज सुधार के कार्यक्रम होते हैं वो करती रहती है। हमारे जो पूर्व शहर काजी थे मौलाना मतीनुल हक उसामा, हमारे पिताजी थे, वो हर साल नशे के विरोध में, सफाई के उसमें पानी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों की पढ़ाई के लिए प्रोग्राम चलाते थे शहर में। वही हर साल हमारे नगर जमीयत आयोजन करती है। ये रायबरेली में महिला द्वारा अपहरण किए गए बच्चों के एक मामले में न्यायालय ने सुनवाई की है। आपको बता दें, 5 साल की सजा सुनाई गई है और 10,000 रुपये जुर्माने के तौर पर लगाए गए हैं। बच्चा चोरी का मामला जज अमित यादव की कोर्ट में सुनवाई की गई है। क्या परिचय है? मेरा नाम दिनेश बहादुर सिंह, सहायक जिला शासकीय अधीक्षक फौजदारी। सर, एक महिला पकड़ी गई है, क्या कार्रवाई हुई? आज एक महिला है, मैं यहाँ बिमला बुटियान, जिसका विचारण दौरान आज उसे 5 साल की सजा और 10,000 रुपये जुर्माना हुआ है। इसका जो वाद था वो 118/19 थाना खीरो में लिखाया गया था, वादनी फातिमा बानो की तरफ द्वारा। उसमें FIR ये लिखाई गई थी कि उनके भतीजे अहद का जो 10 माह का था उसका अपहरण इसने कर लिया था और इसमें अभियोजन की ओर से 5 गवाह पेश हुए। संपूर्ण विचारण के दौरान बाद आज न्यायालय ने बिमला बुटियान को 5 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई। बाराबंकी पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पीएम मोदी की गारंटी यात्रा है। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की हैट्रिक लगाने और 80 लोकसभा सीटें जीतने का दावा भी उप मुख्यमंत्री ने किया। कल्याण की सभी योजनाओं का, किसान कल्याण की सभी योजनाओं का, नौजवानों के उज्जवल भविष्य की सभी योजनाओं का, गांव में किसी प्रकार की समस्याएं उनके समाधान के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य संबंधी अगर किसी की समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी, यहाँ सारा स्टॉल भी लगाया जाता है। बाराबंकी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की हैट्रिक लगाने और विपक्ष के गठबंधन को चूर चूर करने की बात कही। साथ ही
इंडी गठबंधन को घमंडिया गठबंधन भी बताया। सभी योजनाओं का, किसान कल्याण की सभी योजनाओं का, नौजवानों के उज्जवल भविष्य की सभी योजनाओं का, गांव में किसी प्रकार की समस्याएं उनके समाधान के दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य संबंधी अगर किसी की समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी, यहाँ सारा स्टॉल भी लगाया जाता है, जिसमें गरीब कल्याण की सभी योजनाओं का, किसान कल्याण। कानपुर में एक दलित समुदाय के कार्यक्रम में अराजक तत्वों ने जमकर उत्पाद मचाया, जिसमें विधायक के पीआरओ समेत मनीष तिवारी समेत 8 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। घाटमपुर विधायिका सरोज कुरील ने पुलिस कमिश्नर आर.के. स्वर्णकार से मुलाकात कर बताया। तो यह है कि बिना जांच के आप नहीं कह सकते कि पीआरओ सम्मिलित थे, क्योंकि पीआरओ तो हमारे साथ उस दिन पूरा दिन शाम तक रात तक रहा है और उसकी पूरी फुटेज, उसकी सोने की से लेकर के सुबह 6 बजे तक की फुटेज हमारे पास पेन ड्राइव में हमारे है। दूसरी चीज़, जिन लोगों ने गलत किया है। मैनपुर के क्रिश्चियन मैदान में 72वीं यूपी स्टेट सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया। चैंपियनशिप में प्रदेश की 108 पुरुष और महिला टीमें कर रही प्रतिभाग। पुलिस, आपको बता दें, मुख्य अतिथि डीएम, एसपी एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री ने श्वेत कबूतर उड़ाकर और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। वॉलीबॉल चैंपियनशिप के इस भव्य आयोजन के अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, भोगांव विधानसभा के माननीय विधायक, इस जनपद को वॉलीबॉल। बुलंदशहर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका है। आपको बता दें, भाजपा जिलाध्यक्ष की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विपक्ष का पुतला फूंका है। बड़ी तादाद में काला आम चौराहा पर एकत्र हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन कराया है। द्वारा टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा जो देश के उपराष्ट्रपति हैं महामहिम जगदीप धनखड़ जी के मिमिक्री जो की है, हम ये पूछना चाहते हैं उनसे, ये मिमिक्री इसलिए की है कि वो गरीब परिवार से आते हैं। देवबंद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का भाजपा पर हमला। प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है कांग्रेस। इंडिया गठबंधन को लेकर कही बड़ी बात, सबको साथ लेकर लड़ा जाएगा लोकसभा चुनाव। आम जनता परेशान है, व्यापारी, किसान, मजदूर, महिलाएं, सबके साथ अत्याचार ये लोग कर रहे हैं। नौजवान के साथ अत्याचार कर रहे हैं। महिलाओं का जो उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति है उसको विधानसभा का टिकट देके विधायक बनाते हैं। जो सजा होती है तो कहते हैं इससे मेरा कोई लेना लादना नहीं है। कानून ने अपना काम किया। जब मालूम है कि पास्को एक्ट लगा है, वो बलात्कारी है, तो उसको टिकट क्यों दिया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के झूठी बातें कर आप महिलाओं का अपमान करते हो और जो बलात्कारी है उसको सम्मान देते हो। ये सारी चीज जुड़ रही हैं और आम जनता का समर्थन, आप लोगों का सहयोग। बिजनौर में दो पक्षों में हुआ जमकर हंगामा। खड़ी बाइक हटाने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। विवाद में आधा दर्जन लोग घायल हुए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। झगड़ा किस वजह से बाहर हुआ है और बाहर किसी ने बताजा कोई रोडवेज के आदमी, इसलिए मैं लोग अंदर आकर एक आदमी के चोट लगी, एक आदमी के चोट लग रही थी। उनमें से मैंने आकर बाहर मुझे लगा भाई क्या बात होगी। उन्होंने कहा तू है, तू ही था ऐसा करके जो है मुझे चिपट गई। उनके साथ जो आदमी है। पीलीभीत के निरंजन कुंज कॉलोनी में ग्रीन बेल्ट में खड़े हरे पेड़ों के कटान की डिप्टी डायरेक्टर व सिटी मजिस्ट्रेट करने की जांच भूमाफियाओं ने रातों रात 48 वृक्षों का सफाया किया है। पीलीभीत वरखेड़ा पुलिस ने अवैध खनन कर ला रही 4 ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। चारों ट्रॉलियों को थाने में सुपुर्द किया गया है। इंस्पेक्टर मृदुल कांत शुक्ल ने बताया कि जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। आगरा में जिला मुख्यालय पर सपा कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। नारेबाजी करते हुए मुख्यालय परिसर में घुसे प्रदर्शनकारी गेट तोड़ने की कोशिश करते डीएम ऑफिस परिसर में घुसे। सपाई डीएम ऑफिस के सामने नारेबाजी करने धरना
करते हुए धरने पर बैठे सांसदों के निलंबन के विरोध में प्रदर्शन देखने को मिला। कन्नौज में सांसदों के निलंबन मुद्दे पर सपा ने किया प्रदर्शन। पार्टी कार्यालय से कलेक्ट्रेट तक निकाला गया मार्च। कलेक्ट्रेट परिसर में सरकार विरोधी नारे लगाकर प्रदर्शन किया गया। सपा ने भाजपा पर लोकतंत्र खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया। संसद के घुसपैठिए पर सवाल करने पर विपक्षी सांसद निलंबित किए गए हैं। नोएडा में मिला कोरोना का एक्टिव केस। नेपाल से लौटे युवक की जांच में कोरोना पॉजिटिव मिला है। गुरुग्राम की नामी एमएनसी में काम करता था युवक। स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच के लिए भेजा है। बुलंदशहर में कबाड़ के ओपन गोदाम में लगी भीषण आग। आग की लपटों से अफरा तफरी मच गई। आग लगने से भारी नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, आग लगने के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। दमकल कर्मियों ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। बाराबंकी में बर्तन व्यापारी के घर पर हुई डकैती। ब्लाइंड डकैती बाराबंकी पुलिस के लिए बनी सिरदर्द। आपको बता दें, अब तक नहीं मिला है कोई सुराग। पुलिस की सुस्त कार्यशैली पर उठे सवाल। एसटीएफ को दी गई है जल्द खुलासे की जिम्मेदारी। बर्तन व्यापारी को परिवार सहित बंधक बनाकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। जालौन में गोहन थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सूचना पर गोहन थाना पुलिस ने आधा दर्जन जुआरियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए जुआरियों के पास से मिले 10,000 के 500 के नोट। गोहन थाना के ग्राम अजीतापुर का है पूरा मामला। बिजनौर में कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष। जिले में गुलदार के हमले से हो रही मौत और अन्य समस्याओं की मांग को लेकर सैकड़ों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे थे चंद्रशेखर आजाद। डीएम ने धरने की नहीं ली है सुध। आगरा में यूपीएसएसएफ के कमांडेंट पहुंचे आगरा। यूपीएसएसएफ और मेट्रो के अधिकारियों के साथ हुई बैठक। आगरा में मेट्रो की सुरक्षा करेंगी यूपीएसएसएफ। कमांडेंट बोले, यात्रियों की सुरक्षा होगी जिम्मेदारी। मेट्रो स्टेशनों पर भी तैनात होगी यूपीएसएसएफ। अच्छे वातावरण, अच्छे काम और अच्छे व्यवहार से होगी यूपीएसएसएफ की पहचान। महाराजगंज में एक युवक की मौत के बाद पुलिस पर पथराव हुआ है। उपद्रवियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है, उसकी लाश मिली है। पुलिस पर लीपापोती का आरोप लगाकर बवाल किया गया है। कई थानों की फोर्स मौके पर मोर्चा संभालने पहुंची। अलीगढ़ में तांत्रिक ने महिला से दुष्कर्म किया है। बच्चा पैदा होने की दवा लेने आई थी महिला के पास नहीं था कोई भी बच्चा। दवा देने के बहाने तांत्रिक ने किया रेप। पीड़ित महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। बरेली में सांसद धर्मेंद्र कश्यप का फेसबुक अकाउंट हैक हुआ है। सांसद के मीडिया प्रभारी ने एसएसपी से की शिकायत। एसएसपी ने साइबर सेल को दिए जांच के निर्देश। फेसबुक अकाउंट के जरिए परिचितों से मांगे रुपए। लखनऊ में फिर कोरोना की दस्तक सामने आई है। मानक नगर क्षेत्र में कोरोना का मामला सामने आया है। मानक नगर की रहने वाली महिला में कोरोना की पुष्टि हुई है। सिंगार नगर में कोरोना का मामला आया है सामने। कोरोना की पुष्टि होते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। थाईलैंड से लौटी थी 75 वर्षीय महिला। खांसी जुकाम के बाद कराई गई महिला की जांच, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई। रायबरेली में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर किया है जमकर प्रदर्शन के समय उग्र हुए सपा कार्यकर्ताओं की पुलिस प्रशासन से झड़प भी हुई है। सपा कार्यकर्ताओं ने योगी मोदी के विरोध में जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने सपा के कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट जाने से रोका है। जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देने जा रहे थे सपाई। लखनऊ में एटीएम से 13 लाख रुपए की हुई चोरी। इंदिरा नगर के पीएनबी एटीएम से हुई चोरी। 4 कर्मियों पर चोरी का आरोप लगा है। चारों आरोपी कैश लोडिंग करने का काम करते हैं। कंपनी के मैनेजर रविंद्र शर्मा ने दर्ज कराई एफआईआर। हमीरपुर में किशोर ने यूट्यूब पर रील देखकर की आत्महत्या। किशोर ने फांसी के फंदे पर लटक कर आत्महत्या की है। सोशल मीडिया बना है किशोरों की मौत का कारण। कानपुर में बर्थडे पार्टी में काम करने गई महिला वेटर से 2 दर्जन से अधिक लड़कों ने की है छेड़छाड़। आरोप है कि महिलाओं के मना करने पर युवकों ने की मारपीट। विरोध करने पर महिला के पति को जमकर पीटा गया है। पीड़ित महिला ने दी है 112 में सूचना। कार्रवाई न होने से पीड़ित महिला ने डीसीपी पश्चिम से न्याय की गुहार लगाई।
बुलंदशहर में लोकसभा और राज्यसभा के निलंबित सांसदों को बहाल करने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। सभा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर यूपीडा की लापरवाही से दुर्घटनाएं हो रही हैं। गाय, सांड और नील गाय से टकराकर 4 पहिया वाहन से लोग लगातार हादसे का शिकार हो रहे हैं। अखंड नगर थाना क्षेत्र में गाय से कार टकरा गई। थाना क्षेत्र में पत्थर लदी ट्रक नीलगाय से टकरा गई। एसयूवी वाहन पानी के टैंकर में जा घुसा। तीनों हादसे में लगभग 7 लोग घायल हुए। बुलंदशहर में नाले के निर्माण में घटिया सामग्री लगाने से खफा ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। ठेकेदारों और जेई के खिलाफ प्रदर्शन कर घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाया है। डीएम को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की गई। मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की गई है। श्रावस्ती में डीएम के निर्देश पर आबकारी निरीक्षकों की टीम ने की है छापेमारी। छापेमारी में 45 लीटर कच्ची शराब और 3 क्विंटल लहन बरामद किया गया है। धंधे में शामिल 3 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। गाजियाबाद में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। भाजपा पार्षद अमित त्यागी और उनकी माता भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इंदिरापुरम में 60 वर्षीय बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कासगंज में जनपद के थाना क्षेत्रांतर्गत सेक्स रैकेट में गिरफ्तार हुए अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं हुए कई लोग इसमें गिरफ्तार हुए हैं।